आइए आज हम यहाँ पे इस क्लास में स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। इसमें जो हम पहला प्रिपरेशन यहाँ पे करेंगे दैट विल बी फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से किस तरीके से हम हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए पहले हम देखते हैं इसमें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड्स जिनको आप बोलते हैं। HX के साथ क्या होगा अगर आपको अल्कोहल दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा यहां पे मैं क्या क्या बता रहा हूं, सारी चीजें दिमाग में रखेंगे आप अच्छे से और फिर देख लेंगे कि यहां पे किस तरीके से प्रोडक्ट हासिल हो सकता है। ठीक है, रिमेंबर पहली बात जो आप यहां पे याद रखेंगे, इट्स सिंपली रिएक्शन ऑफ RX it is simply a reaction of ROH, not X. Reaction of ROH with HX resulting in the formation of RX plus H2O। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये रिएक्शन हमारी है जो हमने यहां पे पढ़नी है। इसका मतलब हमने अल्कोहल को जब ट्रीट किया HX के साथ, हेलोजन एसिड के साथ, हमें क्या मिला? हमें मिला हेलो अल्केन। तो ये हमारी रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन से क्लियर हो रहा है दैट दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो हमारी यहां पे ये रिएक्शन है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के दौरान ये एक पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरी बात आप याद रखेंगे, इस रिएक्शन में जो ये अल्कोहल्स यूज हुए, ठीक, इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, ध्यान रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर of reactivity of alcohols towards this reaction will be 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree। एंड याद रखें ये जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दैट मीन्स दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन, यानी दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक, रिमेंबर, इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके, एक और चीज आप याद रखेंगे वो ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मैं इन जनरल आपको बता रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स टुवर्ड्स दिस रिएक्शन will be
HI greater than HBr greater than HCl. HF रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है, क्योंकि उसका वो HF बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अच्छा जी, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो याद रखना HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। और याद रखेंगे ये जो ऑर्डर है इज बेस्ड ऑन nucleophilicity. It's based on nucleophilicity, which is I minus greater than Br minus greater than Cl minus. याद रखोगे आप ये किस बिना पे है? ये है ऑन द बेस ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पे ये डिपेंड करता है। हमें पता है I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस फिर Cl माइनस, इसलिए यहां पे अगर HI है, HBr और HCl है तो फास्ट रिएक्शन दिखाएगा HI, फिर दिखाएगा HBr, फिर दिखाएगा HCl। तो आइए एक एक करके देखते हैं अल्कोहल HCl के साथ क्या करेगा, HBr के साथ क्या करेगा, HI के साथ क्या कर सकता है। तो आइए बेटा पहले देखते हैं विद HCl। देखो अभी मैंने दिखाया HI, HBr, HCl में HCl की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। सो मैं ये बोलूंगा ड्यू टू लो रिएक्टिविटी जो आपके पास अल्कोहल था, मिसाल के तौर पर प्राइमरी अल्कोहल, 0 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं ये तो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं अमंग अल्कोहल्स। तो जब 0 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन लेस रिएक्टिव हेलोजन एसिड यानी HCl के साथ करेंगे रूम टेम्परेचर पे, किस पे, रूम टेम्परेचर पे, आप बोलेंगे ये दोनों जो है लेस रिएक्टिव है, इसलिए यहां पे ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। मगर अगर बेटा याद रखना ये था प्राइमरी अल्कोहल, अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट कराना है, सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट कराना है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल तो बहुत कम रिएक्टिव है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा उससे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी टर्शरी अल्कोहल के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए याद रखना ड्यू टू लो रिएक्टिविटी ऑफ HCl, रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विद HCl रिक्वायर some Lewis acid catalyst. Generally that Lewis acid catalyst used is anhydrous zinc chloride. That means अगर आपने याद रखना बेटा, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करनी है, ठीक है, HCl के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करनी है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करनी है किसके साथ, HCl के साथ, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये रूम टेम्परेचर पे तो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए, और दूसरी बात इनको रिएक्ट कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, क्या चाहिए, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मदद लेनी है, ठीक, ओके। जब ऐसा कुछ आप करेंगे इस टाइम पे रिएक्शन होगी, तो होगा क्या, रिएक्शन में अल्कोहल का OH हटेगा, उसके जगह न्यूक्लियोफाइल HCl में Cl माइनस आएगा। इस तरीके से आप यहां पे बोल सकते हैं वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होने के साथ साथ में आप बोलेंगे यहां पे CH3 CH2 Cl प्रेसिपिटेट हो जाएगा और यहां पे H2O। सिमिलरली यहां पे CH3 CH3 Cl आ जाएगा, यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आएगा। सो इस तरीके से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात समझ आ रही? नाउ ऐसा क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी आपको किसी लेविस एसिड की? रीजन वाज लो रिएक्टिविटी ऑफ HCl एंड लो रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी अल्कोहल्स एज कंपेयर टू टर्शरी। बट रिमेंबर, एज टर्शरी अल्कोहल्स आर हाईली रिएक्टिव अमंग अल्कोहल्स, सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी सच कैटलिस्ट। इसमें किसी भी ऐसे कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बेटा, आप टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन कर सकते हैं डायरेक्टली HCl के साथ। इवन ये रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो सकती है, हाई टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा एंड दैट प्रोडक्ट विल बी a tertiary alkyl chloride like this। तो पहली बात, आप रिएक्शन को समझ लो। तो करना क्या है, आपने OH हटाना है, वहां पे Cl लगा देना है। नाउ कुछ पॉइंट्स यहां पे क्लियर करने हैं आपको। क्या? नंबर फर्स्ट पॉइंट,
अगर हम यहां पे इक्विमोलर मिक्सचर ले रहे हैं HCl का और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, ठीक, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यानी HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड 1:1 ले रहे हैं। रिमेंबर बेटा, हमेशा याद रखना, एट दैट टाइम equimolar mixture of HCl and anhydrous zinc chloride is called, इसको हम बोलते हैं Lucas reagent. So what is Lucas reagent? Lucas reagent is simply a solution of anhydrous zinc chloride in concentrated HCl, where HCl and anhydrous zinc chloride, they are present in 1:1 ratio or equimolar रेशियो। ठीक है बेटा, ओके। नाउ एक और बात याद रखेंगे आपने इससे पहले ये वाली रिएक्शन लिखी थी, अगर आपको ध्यान होगा, ये वाली 2 रिएक्शंस, इनमें आपने क्या किया, आपने अल्कोहल की रिएक्शन की थी। आप चेक करें, अल्कोहल की रिएक्शन की थी लुकास रिएजेंट के साथ। अब आप सोच रहे होंगे लुकास रिएजेंट, वो तो हमने HCl के साथ की थी, लेकिन अभी मैंने आपको यह समझाया कि ये दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको आप बोलेंगे लुकास रिएजेंट। दैट मीन्स ये भी लुकास रिएजेंट। याद रखेंगे बेटा, जब भी कभी लुकास रिएजेंट के साथ अल्कोहल की रिएक्शन हो और आपको हेलो अल्केन हासिल हो या अल्काइल क्लोराइड हासिल हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस या ग्रूव्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस या बोलते हैं हम ग्रूव्स रिएक्शन। ठीक है बेटा जी। नाउ आइए वापस आ जाते हैं अपनी जगह। तो मैंने ये बताया कि सेकेंड पॉइंट ये है, अब आपने याद रखना है सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ये जनरली कौन कौन सा होता है? 1 डिग्री और 2 डिग्री, बिकॉज 3 डिग्री को तो जरूरत ही नहीं है लुकास रिएजेंट की, यानी जिंक क्लोराइड की। ठीक है, वहां पे तो HCl होगा लेकिन जिंक क्लोराइड नहीं, लेकिन लुकास रिएजेंट मींस HCl एंड जिंक क्लोराइड का 1:1 मिक्सचर। सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स 1 डिग्री और 2 डिग्री इन प्रेजेंस ऑफ याद रखना लुकास reagent, in presence of Lucas reagent is called Grew's process। तो उसको हम बोलते हैं Grew's process। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। नाउ आइए बेटा नेक्स्ट बात हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो जिगर मेरा, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, ठीक, they react with halogen acids। They react with halogen acids by SN2 mechanism generally। ठीक है, by SN2 mechanism। किस तरीके से, आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं। देखिए बेटा, आपके पास HX है, let us suppose H पॉजिटिव एंड X माइनस में ये आयोनाइज हो गया। आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, से फॉर एग्जांपल आपके पास RCH2OH है। ठीक है, जब ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, आप मेहरबानी करके ध्यान दीजिएगा यहां पे किस तरीके से मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। ठीक है, आइए बेटा, या हम ज्यादा अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म देख लें डायरेक्टली, क्योंकि आपने यहां पे जिंक क्लोराइड यूज किया है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड वो भी यहीं से आपको पता चलेगा। देखिए, आपके पास RCH2OH है, या RCH2OH डायरेक्टली हम लिखेंगे ROH है, तो लेकिन ध्यान रखना यहां पे R ऐसा होगा कि ये या तो 0 डिग्री अल्कोहल होगा या तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, ओके, ROH, और आपको पता है वहां जिंक क्लोराइड भी है। जिंक क्लोराइड इज लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या करेगा, ये यहां से ऑब्वियसली लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहां पे हमें एक रिवर्सिबल स्टेप है,
ठीक, और हमें इस तरीके से मिल जाएगा, ध्यान देना। ठीक, अब जो ही ये फॉर्म हुआ ROH ZnCl2 विद अ पॉजिटिव चार्ज, अगर ध्यान रखना, अगर यहां पे ये प्राइमरी अल्कोहल कौन था, या तो 0 डिग्री या तो 1 डिग्री, उस टाइम पे जो आपके पास HCl था, कौन था, HCl, उसमें से जो Cl माइनस है, HCl का Cl माइनस जो है वो यहां पे SN2 मैकेनिज्म करवाएगा। क्या करवाएगा, SN2 मैकेनिज्म। दैट मीन्स अगर ये 0 डिग्री या 1 डिग्री अल्कोहल है तो यहां पे चूंकि O पॉजिटिव और R का बॉन्ड पहले नहीं टूटेगा, बिकॉज यहां पे जो R पे पॉजिटिव चार्ज उस टाइम पे आएगी वो या तो 0 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइंस नहीं होते, इसलिए ये प्रेफर करेगा क्या, ये प्रेफर करेगा इस टाइम पे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होना। दैट मीन्स SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये हुआ, यानी एक साइड से बॉन्ड बना, दूसरी साइड से बॉन्ड टूटा। मैंने ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली किया, एंड OH ZnCl2, और यहां पे जो चार्ज होगी ओवरऑल दैट विल बी नेगेटिव चार्ज, दैट विल बी ए नेगेटिव चार्ज, बिकॉज यहां पे ऑक्सीजन कार्बन से व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, R से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। मेहरबानी करके समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे समझना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आप सोच रहे होंगे नेगेटिव चार्ज कहां से आई, पहले मैं आपको दिखाऊं। जब OH ने Zn पे अटैक किया, O पे पॉजिटिव चार्ज आई, Zn पे नेगेटिव चार्ज आई थी, दैट मीन्स इस पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी थी, सो ओवरऑल यहां पे नेगेटिव चार्ज इस पे आए। अब फाइनली क्या होगा, देखो आपका प्रोडक्ट तो बन गया, अब लेकिन HCl का H पॉजिटिव अभी मौजूद है, वो H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, वो H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से OH से H, दैट मीन्स H2O और ZnCl2 एज कैटलिस्ट वापस निकल आएगा। ये हो गया अगर प्राइमरी अल्कोहल आपके पास। अगर आपके पास सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स है, ध्यान रखना, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स generally tend to react by SN1 mechanism। मतलब मैकेनिज्म तो अभी भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ROH रिएक्ट करेगा जिंक क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी सेम इसी तरीके से होगा, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन लेगा और अल्कोहल यहां पे देगा। फर्क इतना यहां पे अब ये सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। अब जब ऐसा हुआ, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन जिंक, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो इस टाइम पे आपके पास है, अब इससे पहले कि यहां पे SN2 मैकेनिज्म हो, क्योंकि हमें पता है यहां R का वैल्यू या तो सेकेंडरी या टर्शरी है, ये एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है, सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटाइन फर्स्ट, कार्बोकेटाइन के साथ साथ में OH ZnCl2 हैविंग नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान रखना, ये जो कार्बोकेटाइन बना, अब इस कार्बोकेटाइन में याद रखना शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ R पॉजिटिव। सो ये यहां पे SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हुआ। फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि अब R पॉजिटिव के साथ HCl का Cl माइनस रिएक्ट करेगा एंड आपको RCl मिल जाएगा, एंड वो जो था HOZnCl2 हैविंग नेगेटिव चार्ज, इसके साथ H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा और हमें ये वाटर देगा, साथ साथ में ZnCl2 देगा। सो इस तरीके से यहां पे भी अल्काइल क्लोराइड मिला, लेकिन यहां पे मिला
via formation of कार्बोकेटाइन, दैट मीन्स दिस इज SN1 मैकेनिज्म। अगर आप दोनों रिएक्शंस में देखें, इसमें देखें, इससे पहली वाली रिएक्शन में देखें, आप देखेंगे जिंक क्लोराइड एक्चुअली क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड लेविस एसिड का काम करके अल्कोहल के O के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से O न्यूट्रल नहीं रहता है, वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। जितना ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उतना ऑक्सीजन और उतना ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है आसानी से टूट सकता है। दैट मीन्स एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एक्चुअली हेल्प्स इन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड या RO बॉन्ड। आई होप यहां तक बेटा क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पे कुछ और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर आपको इस तरीके से दिया गया CH3 C CH3 CH3 CH2 OH, ठीक है, ये कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा, ठीक है। अब मैं जिंक क्लोराइड की फंक्शन नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली दिखाऊंगा, ठीक। तो यहां पे क्या हो सकता है, देखिए ध्यान रखना, अगर आप यहां पे मैकेनिज्म ऑपरेट करेंगे, ठीक है, जब आप गौर से समझना, जब आप इसको से फॉर एग्जांपल जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ध्यान रखना, तो ये अपना लोन पेयर दे के यहां पे क्या कर सकता है, आराम से देख लीजिएगा, ये यहां पे इस तरीके से लोन पेयर अटैक करेगा। जब लोन पेयर ने अटैक किया ऑक्सीजन के, दैट मीन्स इसने एक्ट किया एज न्यूक्लियोफाइल। तो होगा यूं कि OH जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी और ZnCl2 जो है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगी। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे इट हेल्प्स इन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अब आप परेशान हो सकते हैं कि अभी तो सर ने बोला था कि प्राइमरी अल्कोहल में ऐसा नहीं होगा। वो जो प्राइमरी अल्कोहल था वो थे अनब्रांच्ड, वो थे अनहिंडर्ड, यानी जिनमें ब्रांच नहीं है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान रखना, ये प्राइमरी अल्कोहल है लेकिन ब्रांच्ड। जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं ब्रांच्ड, वो भी प्रेफर करेंगे यहां पे SN1 मैकेनिज्म। ये चीज याद रखेंगे, दैट मीन्स यहां पे भी मिलेगा एक कार्बोकेटाइन हमें, और साथ साथ में मिलेगा HOZnCl2 हैविंग नेगेटिव चार्ज। नाउ अब जो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिला, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन में आपको पता है यहां पे फर्दर शिफ्ट हो सकता है, यानी यहां पे इसमें 1,2 मीथाइल कार्बेनियन शिफ्ट हो सकता है। ये मीथाइल कार्बेनियन शिफ्ट होने की वजह से ये एक अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, यानी ये एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन से टर्शरी कार्बोकेटाइन बना सकता है। दैट्स वाई इसमें SN1 मैकेनिज्म होता है। फाइनली क्या होगा, इसमें Cl- अटैक करेगा। ये Cl- कहां से आएगा, ये वाला अटैक फास्ट होगा और ये वाला स्टेप जो था ये दिस इज स्लोवेस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो Cl- बहुत फास्ट अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे और यहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, एंड प्रोडक्ट फॉर्म जो यहां पे होगा दैट विल बी CH3C CH3, यहां पे Cl आएगा, यहां पे CH2 और यहां पे CH3, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। बट ये Cl- कहां से आया, HCl में, और वो H क्या करेगा, वो H जो वहां पे बचता था आपके पास, वो इस के साथ रिएक्ट करेगा, वो H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस ZnCl2। लेकिन ये देखो, ये मैं वाटर तक ही दिखा रहा हूं, लेकिन असल में ये वाटर एज वाटर भी नहीं रहेगा, बिकॉज मीडियम एसिडिक है, ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो याद रखने की बात है कि 1 डिग्री जो भी होगा अनहिंडर्ड या अनब्रांच्ड, 0 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल अनब्रांच्ड या अनहिंडर्ड जो होगा वो दिखाता है SN1। अगर 1 डिग्री अल्कोहल ब्रांच्ड है, सॉरी वो दिखाते हैं अनब्रांच्ड अल्कोहल जो होंगे, चाहे वो प्राइमरी होगा, मेरी बात मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, 0 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन अनब्रांच जो होंगे वो दिखाते हैं रिएक्शन वाया SN2 मैकेनिज्म। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल ब्रांच्ड होगा या सेकेंडरी अल्कोहल होंगे, चाहे ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड, टर्शरी अल्कोहल होगा, ठीक है बेटा,
तो हमें पता है सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा वो हमेशा ब्रांच्ड होगा, टर्शियरी अल्कोहल हमेशा ब्रांच्ड होगा। तो जो भी सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल होगा या 1 डिग्री अल्कोहल होगा लेकिन ब्रांच्ड, वो दिखाते हैं हमेशा SN1 के थ्रू रिएक्शन, और उसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी, दैट मीन्स रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं दैट इज, देखिए बेटा, विद द हेल्प ऑफ लूकॉस रिएजेंट, विद द हेल्प ऑफ लूकॉस रिएजेंट वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी अल्कोहल, we can distinguish, please try to understand, primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol। ध्यान देना, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शियरी अल्कोहल। देखो, सबसे कम रिएक्टिव यहां कौन है? प्राइमरी अल्कोहल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? टर्शियरी अल्कोहल। अभी मैंने आपको दिखाया कि टर्शियरी अल्कोहल में जरूरत नहीं है होती है लूकास रिएजेंट की, इसके बगैर भी ये हो सकता है, यानी लेकिन अगर मैं लूकास रिएजेंट ले लूं, यानी अगर मैं ले लूं HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, मैं ले लूं HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लेकिन याद रखें मैं यहां पे रूम टेम्परेचर ले रहा हूं, मैं हाई टेम्परेचर नहीं ले रहा हूं। देखो, अगर मैं HCl ले लूं रूम टेम्परेचर पे, टर्शियरी के साथ रिएक्शन होगी जिंक क्लोराइड के बगैर भी, लेकिन मैं जानबूझ के जिंक क्लोराइड ले रहा हूं ताकि लूकास रिएजेंट हमारे सामने यहां पे आ सके। ध्यान रखना मेरा बेटा, whenever primary alcohol reacts with Lucas reagent at 0 degree, at room temperature, there will be no reaction. That means there will be no alkyl chloride formation. If there is no alkyl chloride formation, if there is no reaction, ठीक है, याद रखना, there will be no turbidity, बिकॉज जिस टाइम पे अल्काइल क्लोराइड बनता है वहां टर्बिडिटी अपीयर होती है, ठीक है, लेकिन यहां पे कोई टर्बिडिटी नहीं होती है ना। अब देखो, जब प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट किया कोई टर्बिडिटी नहीं आई, सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा। जो ही टर्शियरी अल्कोहल HCl के साथ जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, यानी लूकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, ये फटाफट बनाएगा टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड। दैट मीन्स इसने बहुत जल्दी बनाया ना ये प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हो गया टर्बिडिटी appears immediately. What is meant by turbidity appears immediately? What is meant by this? That means product formation appears immediately. Product form बहुत जल्दी हो रहा है। Now यहां पे भी product form होगा, लेकिन बहुत जल्दी form नहीं होगा। ध्यान देना, बहुत जल्दी form नहीं होगा। एक मिनट, यहां पे ये रेडिकल लग रहा है, ओके जी। ना, यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ लेकिन बहुत जल्दी फॉर्म नहीं हुआ, कुछ टाइम के बाद हुआ। इसका मतलब टर्बिडिटी, ध्यान देना आराम से, टर्बिडिटी अपीयर्स बट आफ्टर सम टाइम। बुक्स लिखते हैं आफ्टर 5 मिनट्स, हम मिनट्स मेंशन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे आफ्टर सम टाइम। नाउ टेल मी, मेरे पास सपोज एक बीकर है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बीकर है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, मेरे पास एक बीकर है, मुझे शक है इस बीकर में क्या है। मुझे इतना पता है इस बीकर में या तो 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, या 3 डिग्री अल्कोहल है। बोलो मेरा बच्चा, अगर मुझे यह पता है कि इसमें अल्कोहल है, लेकिन कौन सा वाला अल्कोहल, या तो 1 डिग्री या तो 2 डिग्री या तो 3 डिग्री। सपोज मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसमें अल्कोहल है, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि कौन सा वाला अल्कोहल है। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इस बीकर में मैं लूकास रिएजेंट डाल दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें अमाउंट लूंगा दूसरे बीकर में, उसमें लूकास रिएजेंट डाल दूंगा रूम टेम्परेचर पे। मैं देखूंगा कि यहां पे टर्बिडिटी आई कि नहीं। अगर टर्बिडिटी नहीं आई तो मैं इसको साइड में रखूंगा। अगर कुछ टाइम के बाद भी टर्बिडिटी नहीं आई तो मैं बोलूंगा देयर विल बी नो टर्बिडिटी, दैट मींस देयर विल बी नो रिएक्शन। तो हमारा ये जो बीकर में अल्कोहल था ये 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन
अगर मैंने इसमें से थोड़ा सा उठाया, दूसरे बीकर में देखा, लुकास रिएजेंट डालने के बाद रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं आई, लेकिन मैंने साइड में रखा, कुछ टाइम के बाद मुझे लगा है आ तो रही है, टर्बिडिटी तो आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि टर्बिडिटी अपीयर्स बट आफ्टर सम टाइम, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बट आफ्टर सम टाइम, इसका मतलब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा। लेकिन अगर मैंने बेटा इस बीकर में से जो ही अल्कोहल उठाया, डाल दिया दूसरे बीकर में, उसमें लुकास रिएजेंट डाला, अभी मैंने लुकास रिएजेंट डाला ही नहीं कि आप देख रहे हो टर्बिडिटी आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास फिर उस बीकर में उस टाइम पे कौन सा अल्कोहल था, टर्शरी अल्कोहल। सो इस तरीके से लुकास रिएजेंट की मदद से वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ए टेस्ट, एंड दैट टेस्ट इज सिंपली नोन एज लुकास टेस्ट। सो दैट मीन्स हम विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लुकास टेस्ट क्या होता है? लुकास टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे विद द हेल्प ऑफ लुकास रिएजेंट। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई भी मुश्किल चीज नहीं है बेटा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर रिएक्शन होगी विद HBr, तो सेकंड यहां पे हम देखेंगे, अगर रिएक्शन होगी विद HBr, किसके साथ होगी? रिएक्शन होगी अब HBr के साथ। याद रखेंगे आप, यहां पे थोड़ा सा आप नोट करके रखेंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। ठीक है, याद रखना बेटा, जो यहां पे HBr के साथ रिएक्शन हम करते हैं, ये हम किस तरीके से करते हैं? हम प्राइमरी अल्कोहल को, मिसाल के तौर पर ध्यान देना, हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस वन, हम इसको ट्रीट करते हैं विद HBr, ठीक, in presence of little concentrated sulfuric acid, in presence of थोड़ा सा amount में, small amount of concentrated sulfuric acid, small amount of concentrated sulfuric acid में हम इसको reflux करते हैं। What is meant by reflux? Reflux means process of heating a liquid in a flask. ध्यान से समझना, process of heating a liquid in a flask with a condenser so that vapors are condensed back into the flask. ध्यान रखना बेटा, so process of heating a liquid in a flask with a condenser so that vapors are condensed back into the flask is called refluxing. तो हम इस refluxing को फिर ये बोलेंगे कि हम कंटिन्यूस हीट कर रहे हैं, बिकॉज हम कंटिन्यूसली हीटिंग करते जाएंगे, वहां पे जो भी फ्लास्क में ये होगा उसके वेपर्स बनेंगे, कंडेंस होके वापस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जाएगा और हीटिंग चलती रहेगी। सो रिफ्लक्सिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग। सो जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, यहां पे क्या होता है, सिंपल, OH हट जाता है, उसके बदले में Br आ जाता है। दैट मीन्स नॉर्मल यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाती है और हमें यहां पे इस तरीके से अल्काइल ब्रोमाइड मिल सकता है। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। बट याद रखना बेटा, ये जो HBr हमने लिया था, ये HBr जो है कैन ऑल्सो बी जनरेटेड, इसको आप जनरेट कर सकते हैं in situ. In situ means during the reaction. चलिए मैं यहां पे लिख भी दूं, in situ means during the reaction. तो रिएक्शन के दौरान ही आप ये HBr प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? by the action of H2SO4, बट कौन सा वाला H2SO4? concentrated H2SO4 on KBr। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास KBr है, ठीक है, आपने H2SO4 लिया, H2SO4 का H पॉजिटिव, KBr का Br माइनस, दैट मीन्स यहां पे HBr मिलेगा और साथ साथ में KHSO4 मिल सकता है। ठीक है, अब अगर आपको इस तरीके से दिया जाए CH3CH2OH, ठीक है, और फिर आपको दिया जाएगा, ध्यान रखना, KBr और H2SO4 क्या बनाता है? HBr और KHSO4। वो जो HBr यहां पे मिला, वो HBr रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 स्मॉल अमाउंट, ठीक है, रिफ्लक्सिंग, तो आपको मिल जाएगा यहां पे CH3CH2Br, जो ऊपर हमने रिएक्शन की, और साथ साथ में वाटर।
दैट मीन्स अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को देखो तो ये ऐसे भी दिया जा सकता है CH3CH2OH, ठीक, और आपको दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ KBr HBr दिया जाएगा KBr, और फिर H2SO4 दिया जाएगा और हीट रिफ्लक्स किया जाएगा। रिमेंबर KBr और H2SO4 क्या बनाएगा, HBr रिएक्ट करेगा CH3CH2OH के साथ, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3CH2Br प्लस वाटर, लेकिन जो वहाँ पे KHSO4 था वो KHSO4 ऐसे ही मिलेगा बिकॉज वो रिएक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, सो इस तरीके से बेटा आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। बट याद रखें, मैं यहां पे ये लिख भी दूं, नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर 2 degree and 3 degree alcohols which are dehydrated in presence of concentrated H2SO4 to give alkenes। क्योंकि हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से प्रिपेयर होगा, लेकिन अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल लिया इन प्रेजेंस ऑफ, यानी इन कंडीशंस में, तो याद रखना वहाँ पे उसकी इलिमिनेशन होगी और वो अल्कीन बनेगा। सो इसका मतलब वहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है, वहाँ क्या हो रही है, वहाँ इलिमिनेशन हो रही है, और इलिमिनेशन से वहाँ अल्कीन मिलेगा। दैट मीन्स वहाँ अल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा। दैट मीन्स सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल अल्कोहल्स को आप इन कंडीशन में, यानी HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्ट नहीं करा सकते हैं और आप अल्काइल हैलाइड हासिल करेंगे। वहां पे रिएक्शन होगा लेकिन अल्कीन मिलेगा, अल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड थर्ड रिएक्शन विल बी विद HI, विद HI। ओके बेटा, अब देख लें यहां पे क्या होगा। जिस टाइम पे आप HI के साथ रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल को, ठीक, चूंकि HI आपने लिया, HI यहां पे HCl HBr यानी HX में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आप मामूली रिफ्लक्सिंग से भी ये रिएक्शन कर सकते हैं, और इस तरीके से यहां पे OH को रिप्लेस करेगा I, और आपको यहां पे अल्काइल आयोडाइड मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल के साथ। ठीक है, याद रखेंगे ये जो HI है, HI कैन ऑल्सो बी जनरेटेड। ठीक, जिस तरीके से आपने HBr किया था जनरेट, इसी तरीके से HI भी जनरेट किया जा सकता है इन सिटू बाय द एक्शन ऑफ H3PO4 almost 95%, ठीक, on KI। अब ध्यान रखें यहां पे मैंने एसिड चेंज किया, क्यों किया वो भी अभी बताऊंगा। देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे आप KI को H3PO4 के साथ ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स H3PO4 एसिड का H और KI का I प्लस KH2PO4। अब क्योंकि इन दोनों ने HI जनरेट कराया, और अब वो HI जो जनरेट हुआ वो रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ रिफ्लक्सिंग के टाइम, और हमें मिल जाएगा अल्काइल आयोडाइड प्लस वाटर। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को गौर से लिखूं तो हम यूं भी लिख सकते हैं, हम बोलेंगे अल्कोहल अगर आपके पास है और आपको HI के बदले में KI दिया और H3PO4 दिया, फिर रिफ्लक्स कराया, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं KI और H3PO4 जनरेट करेगा HI, HI रिएक्ट करेगा OH के साथ, तो अल्काइल आयोडाइड मिलेगा और वाटर मिलेगा, साथ साथ में KH2PO4 मिलेगा बिकॉज वो रिएक्ट नहीं हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पे H3PO4 क्यों लिया गया, यहां पे H2SO4 क्यों नहीं लिया गया। याद रखेंगे आप, ध्यान रखना, H2SO4, रिमेंबर H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए बेटा क्या होता, अगर हम H2SO4 लेते तो क्या होता, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना।
जब हमने Ki के साथ H2SO4 लिया सपोज, तो ये क्या करता है, ये बनाता है यहां पे HI प्लस KHSO4, क्या बनाएगा, HI प्लस KHSO4। लेकिन अगर मुझे यह रिएक्शन बैलेंस करनी है, H और H ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस ही है, ठीक है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब अगर मैं इसको ट्वाइस लेता, एक ही बात है, ठीक है, दैट मीन्स ये मिलता ट्वाइस और ये भी मिलता ट्वाइस। ठीक, गौर करना, ध्यान रखना, यहाँ पे अगर मैं इसको ट्वाइस करूँ, दैट मीन्स K को मैंने ट्वाइस करना है, हाइड्रोजन दैट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे 4 आ गए, 2 और 2 4, तो ये भी इस तरीके से हो जाता। सो अब देख लें, जो ये HI मिला, ध्यान रखना, HI जो मिला, HI को, चूंकि H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये H2SO4 इस HI को, रिएक्शन अगर मैं बैलेंस करूं, ये इसको इस तरीके से HI को HI में नहीं रहने देता, ये इसको HI जो ही प्रोड्यूस हुआ, ये इस HI को I2 में कन्वर्ट करता, ठीक, क्योंकि HI नहीं रहा, HI किस में कन्वर्ट हुआ, इनटू I2। जब HI ही नहीं रहा तो क्या बेटा, अल्कोहल और HI की रिएक्शन हो सकती है। तो H2SO4 अगर आप लें तो HI जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, बिकॉज H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज HI प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन टू I2, ठीक, and thus prevents the reaction between an alcohol and HI to form an alkyl iodide। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, H2SO4 is an oxidizing agent, it oxidizes HI to it oxidizes HI जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हुआ था, या it oxidizes HI produced during the reaction to I2 and thus prevents reaction between an alcohol and HI to form an alkyl iodide। I hope यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। So this was all about कि अगर अल्कोहल HX के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद, आई मीन से reaction of alcohol with phosphorus halides। ठीक है बेटा, देखो बेटा मेरा, phosphorus halides लाइक PCl5 वगैरह वगैरह, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with PCl5। तो इसमें ध्यान रखिएगा मैं क्या बताऊंगा, देखो जब भी आपके पास अल्कोहल है और PCl5 है, तो PCl5 के बारे में मैं जो बोल रहा हूं इसको ध्यान रखना, दिस इज ट्रिक। PCl5 जब भी ऐसे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट हो जिसमें O हो, ध्यान रखना इसमें O है, जब भी PCl5 ऐसे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट हो जिसमें O हो, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी ऑलवेज POCl3। आराम से देख लीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। वेन एवर PCl5 रिएक्ट्स विद अ सबस्ट्रेट जिसमें क्या हो O, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज POCl3। अगर उस O के साथ HB होगा, अनदर प्रोडक्ट विल बी HCl। बोलो इतना याद रहेगा। इसका मतलब जब भी PCl5 रिएक्ट करेगा ऐसे सबस्ट्रेट के साथ जिसमें O होगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज POCl3, अगर उस O के साथ HB होगा, अनदर प्रोडक्ट विल बी HCl। तो आप इस तरीके से सोचें, क्योंकि जब ये दो प्रोडक्ट बने, POCl3 बना, HCl बना, दैट मीन्स आपके स्टार्टिंग कंपाउंड में O के साथ H है, दैट मीन्स OH इज देयर। अब जब ये दोनों प्रोडक्ट बने, आप ये सोचो OH बाहर गया, उस OH की जगह इस R के पास अब आएगा न्यूक्लियोफाइल, एंड PCl5 में न्यूक्लियोफाइल RCl इस तरीके से बनेगा। न्यूक्लियोफाइल Cl था इसलिए RCl बना। इसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स है ये प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन आप सिंपल एक मैकेनिज्म याद रखें, आप ये सोचें दैट दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, आप ये याद रखें, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, आपकी क्लास में सिर्फ ये याद रखना आप, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। मे भी कभी कोई आपको बोले कि क्या इसमें SNI मैकेनिज्म वगैरह वगैरह नहीं होता है, तो आप वहां नहीं जाएंगे, आप सिर्फ ये बोलेंगे
कि दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया SN2 मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, हम इसका मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म जरूरत नहीं है करने की, तो इसलिए आप सिर्फ ट्रिक वाइज याद रखें कि जिस टाइम पे PCl5 ऐसे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट हो जिसमें O हो, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज POCl3, अगर उस O के साथ H भी है, अनदर प्रोडक्ट इज HCl, अगर ये दोनों प्रोडक्ट बन गए, दैट मीन्स हमारे स्टार्टिंग कंपाउंड में OH था, उस OH को रिप्लेस करें विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड न्यूक्लियोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन इज Cl-, सो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCl। तो करना क्या है अब आपके आज के बाद, जब जब भी अल्कोहल और PCl5 की रिएक्शन हो, आप OH हटाया करें और वहां पे Cl लगाया करें। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरीके से रिएक्शन दी गई, CH3CH2OH प्लस PCl5। देखो आपके सबस्ट्रेट में OH है, दैट मीन्स POCl3 भी होगा, HCl भी होगा। ठीक, और आपको क्या करना है, अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ, दैट मीन्स OH को आपने रिप्लेस करना है और वहां पे Cl लाना है। ठीक है, सो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन, फिलहाल आप ये याद रखें। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा सबस्ट्रेट दिया जाए, ध्यान रखना, जिसमें कायरल सेंटर हो, क्या हो, जिसमें कोई कायरल सेंटर मौजूद है, आप उस कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना। अगर स्टार्टिंग कंपाउंड में अल्कोहल में कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन R होगी, जो आपको वहां पे प्रोडक्ट मिलेगा, OH हटा के Cl लगाना है आपने, यानी अल्काइल क्लोराइड जो मिलेगा उसमें भी एक कायरल सेंटर होगा, OH हटेगा उस जगह Cl आएगा, दैट मीन्स कायरल सेंटर अपनी ही जगह रहेगा। लेकिन स्टार्ट में अगर कॉन्फ़िगरेशन R थी, फाइनल प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन S आएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज SN2 में हमेशा इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से दिमाग में है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद, देखो मैंने कोई मैकेनिज्म यहां पे नहीं कराया, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे को लगा कि नहीं मुझे मैकेनिज्म चाहिए तो वो इंडिविजुअली मुझे बताएगा, मैं उसको मैकेनिज्म दिखा दूंगा। नो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX3, क्या मैंने लिखा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX3। ठीक है बेटा, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, यहां पे भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को याद रखेंगे। जब भी आपके पास सबस्ट्रेट में OH हो और फिर वो PX3 के साथ रिएक्ट करे, ध्यान रखना, वो सबस्ट्रेट जिसमें OH हो जब वो रिएक्ट करता है विद PX3, रिमेंबर ऐसे सबस्ट्रेट को आप रिएक्शन बैलेंस करने के लिए थ्राइस लगाया करें और खुद ब खुद प्रोडक्ट बनाया करें, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एज H3PO3। जरा बताओ मैंने क्या बोला, जब जब भी PX3 रिएक्ट हो जाए अल्कोहल के साथ या ऐसे सबस्ट्रेट के साथ जिसमें OH है, ठीक, आप ऐसे सबस्ट्रेट को थ्राइस लिखा करें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए और खुद ब खुद H3PO3 लिखा करें। जब ऐसा कुछ हुआ, दैट मीन्स आपके पास सबस्ट्रेट में OH था, उस OH को हटाएं और वहां उस OH के बदले में लगा दें न्यूक्लियोफाइल, एंड न्यूक्लियोफाइल कौन है PX3 में, X, दैट मीन्स आप ये भी सोचें that this reaction is also SN2 reaction, आप ऐसे सोचें that this reaction is also SN2 reaction। बट यहां पे कुछ चीजें याद रखना है आपने, ठीक है, मेहरबानी करके ध्यान रखना। ये जो यहां पे X का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी Cl, इट कैन बी Br, इट कैन बी I, ठीक है, बट याद रखेंगे जो PBr3 होगा, ठीक, एंड PI3 होगा, दे आर not very stable compounds, ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स नहीं होते हैं और ये चीजें आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। चूंकि ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स नहीं है, hence these are generally, please try to understand, these are generally prepared in situ, they are generally prepared in situ by the action of मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं रेड फास्फोरस, एक्शन ऑफ रेड फास्फोरस ऑन ब्रोमीन and iodine respectively। होप यहां तक क्लियर है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास फास्फोरस है इन द फॉर्म ऑफ P4 मॉलिक्यूल, आप उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन में बैलेंस कर रहा हूं और आपको पता है आपको मिलेगा PBr3।
सिमिलरली आपके पास फास्फोरस है, आप इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं और आपको मिलेगा यहाँ पे PI3। ठीक है, तो ये इन सिटू आपको हासिल हुआ। उसके बाद आप से फॉर एग्जांपल अल्कोहल आपने लिया लाइक दिस, आप अल्कोहल को रिएक्ट कर रहे हैं PBr3 के साथ, ठीक है, या आप अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं विद PI3। तो यहाँ पे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, चूंकि PX3 जब भी हो आपको अल्कोहल को बैलेंस करना है थ्राइस, और फिर जो OH अल्कोहल में था वो OH हटाना है और उस OH की जगह पे न्यूक्लियोफाइल लगाना है, और PBr3 में न्यूक्लियोफाइल Br होगा और साथ साथ में H3PO3 साइड प्रोडक्ट होगा। सो सिमिलरली यहाँ पे CH2 और यहाँ पे I आएगा और साथ साथ में H3PO3 आएगा। ठीक है बेटा, या इसी चीज़ को आप यूं लिख सकते हैं, देखो उन्होंने ऐसे दिया होगा CH3 ऐसा दिया है, और फिर क्या दिया है, फिर दिया है एरो पे दिया है P4 और Br2। ठीक है, सिमिलरली CH3 फिर दिया है P4 और आयोडीन, या तो ऐसे दिया है या ऐसे दिया है ब्रोमीन एंड रेड फास्फोरस, वन एंड द सेम। ठीक है बेटा, सो कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली OH हटाएंगे, अगर आप रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे तो आप सिंपल क्या करेंगे, OH हटाएंगे, Br लगाएंगे और यहाँ पे OH हटाएंगे और इस OH के हटने के बाद आयोडीन आएगा। सो सिंपल नॉर्मल SN2 रिएक्शंस आप यहाँ पे कराएंगे। आइए एक और रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with thionyl chloride, ध्यान देना, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं ना, वो मैं आपको दिखा दूं। इट्स रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड इज दिस S डबल बॉन्ड O Cl and Cl। ठीक है, आप याद रखना ये रिएक्शन होती है यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तब जाके ये SN2 है। अगर ये विदाउट पायरिडीन होगा उस टाइम पे SNI है, वो क्या होता है वहां आपको जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन होती है। तो याद रखना यहां पे भी यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी OH हट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा, और थायोनाइल क्लोराइड में न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl, दैट मींस इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब क्या बचा, जब वहां Cl आया अब बचा दूसरा SO2, ये भी गैस, और जो ये इवॉल्व होगा HCl जो है वो भी गैस, वो भी इवॉल्व होगा। अब देखो आपने अल्कोहल से RCl बहुत डिफरेंट तरीके से हासिल किया था। आपने अल्कोहल से HCl के साथ RCl हासिल किया था, आपने अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट किया, RCl हासिल किया था, आपने अल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्ट किया, RCl हासिल किया था। अब आपने अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कराया और आपने RCl हासिल किया। जो ये वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन या डार्जन्स प्रोसीजर या डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है, सो ये जो डार्जन्स प्रोसीजर हुआ या डार्जन्स प्रोसेस है या डार्जन्स रिएक्शन है, इसमें भी RCl मिला, बट बेटा ये मेथड माना जाता है कन्वीनियंट मेथड या बेटर मेथड टू प्रिपेयर, या ये प्रेफर किया जाता है बाकियों के कंपैरिजन में टू प्रिपेयर व्हाट वी कॉल अल्काइल क्लोराइड्स। वजह, सिंस SO2 एंड HCl बोथ बीइंग गैसेस एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर लिविंग बिहाइंड ऑलमोस्ट प्योर अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये भी गैस ये इवॉल्व हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड ज़्यादा प्योर फॉर्म में हासिल हो सकता है खुद ब खुद एज कम्पेयर टू बाकियों के कंपैरिजन में। इसलिए अल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक बार फिर से क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे भी अगर आपके पास स्टार्ट में अल्कोहल था एक कायरल सेंटर वाला, उसकी अगर कन्फिग्रेशन R थी, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें भी एक ही कायरल सेंटर होगा, उसकी कन्फिग्रेशन S होगी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर पायरिडीन के बगैर हो, जो मैंने अभी नाम दिया उसको बोलते हैं हम SNI,
क्या बोलते हैं, SNI। यहाँ SN2 में क्या हुआ था, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। वहाँ याद रखना, आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखें। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, सिर्फ याद रखें, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट पायरिडीन याद रखना, दैट इज SNI, ठीक। इट इज़ नॉट SN1 और 1 पे कुछ डॉट पड़ा है ना, SNI। यहाँ पे क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। मतलब अगर आपके पास स्टार्ट में मिसाल के तौर पर अल्कोहल ऐसा था जिसमें क्या थी, कॉन्फ़िगरेशन R, जो फाइनली आपको RCl मिलेगा, उसमें भी कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन R ही होगी। अगर स्टार्ट में कॉन्फ़िगरेशन थी S, यहाँ पे भी फाइनली कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, S ही रहेगी। ये थोड़ी सी डिफरेंस आप याद रखें, बाकी आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये आराम से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से अल्कोहल से आपने ये हासिल किया। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट रिएक्शंस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।